हमने ऐसा माहौल नहीं देखा जो यहाँ पे देखने को मिला है। ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और हो सके तो तुम समझौता कर लो, पर हम रेडी हुए तो वो रेडी नहीं हो रही समझौता, फिर हम भी नहीं हो गए थे समझौते के लिए। हाँ पर अब नहीं हो गए थे सर। हाँ पहले हो गए थे लेकिन अब नहीं होंगे। ये बोलती है सर ना मैं सॉरी मांगूंगी। किस बात पे आपने समझौता रेडी कर लिया था अपनी तरफ से? भाई ये इतने बड़े देखो इतनी दूर से चल के आए हैं, समझा रहे हैं, जब वो लेडीज नहीं झुक सकती तो हम इतनी 60 खड़ी हैं बहन तो क्यों झुका। मतलब आपका कहना ये था अगर प्रिंसिपल माफी मांगे तो हम मान जाएंगे टीचर। शायद हाँ हम आज ये तीसरा मौका दे रहे थे, हम उनको तीसरा मौका था मैडम के लिए, पर ये मुद्दा क्या उठा लिया बचाने के लिए कि ये लड़कियां इंस्टा पे रील बनाती हैं। लड़कियां ये अकेली तो नहीं बना रही ना, ऑल इंडिया में इंटरनेट ये चलता है इंस्टाग्राम, वो सभी बनाते हैं ना। पुलिस टाइम तो नहीं यूज करना चाहिए। रिसेस टाइम रिसेस टाइम नहीं, पुलिस टाइम बनता थोड़ी ना सर। पूरी बैन है आपके, बैन है अलाउड है जी। हाँ अलाउड है। और सर टीचर ही नहीं है सर, तो बच्चे क्या करेंगे बैठ के? जो नहीं आते हैं नहीं, ये स्टेनो के टीचर नहीं है, बच्चों ने बनाई होगी। स्टेनो से है टीचर कब से नहीं आ रहे हैं? 3 महीने से हमारे टीचर नहीं, और सुनने में आया पिछले साल भी नहीं था टीचर। थोड़ी आगे हो जाओ। वो छुट्टी पे है क्या, लीव पे है? नहीं टीचर ही नहीं है, स्टेनो का टीचर ही नहीं, 3 महीने से पिछले साल से ही नहीं टीचर। अच्छा टीचर ही नहीं है। और भी जो टीचर है वो आते हैं टाइम पे? वो तो आते टाइम पे। अच्छा अच्छा। ये रील्स वगैरह जो आप बना रही हो ये आप कॉलेज टाइम में बनाते हो, क्लास टाइम पे? नहीं टीचर नहीं था तभी बनाई थी, वो भी सर तो बोलते डांस वाली बनाते, हम डांस वाली भी नहीं बनाई। अलाउड कर रखा हमें, फोन तो अलाउड है हमारा तो काम ही ऐसा है, जो हमारे पास फोन है ना, जो हमारी स्टडी है, जिस स्टडी पर हम जिस पे भी कर रहे हैं स्टडी, वो सारी फ़ोन पे ही देखी जा सकती है, हम उसके लिए ही यूज करते हैं। लेकिन हमारी क्लास में जो हमारी टीचर है, क्लास टीचर, वो सुबह 9 बजते ही हमारे फ़ोन टेबल पे रखवा लेती है। पर मैडम क्या कहती है कि तुम्हारी तो टीचर फ़ोन वहाँ पे भी नहीं रखवाती टेबल पे। इस चीज़ का सबूत भी है, मैडम खुद कह देगी कि मेरे बच्चे सभी यहाँ रख देते हैं, हालाँकि हमारा काम सारा फ़ोन पे होता है, लेकिन मैडम कहती है तो हम रख देते हैं। बट टीचर है, बड़ी है, बड़े की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। पर जो इनसे भी बड़े हैं, अगर वो हमारे साथ दुष्व्यवहार करेंगे तो हम क्यों सहने लगे। इस पूरे मामले में जो आपके ITI कॉलेज के कितने जो पर्सन है जो आपको जो मोलेस्ट करते हैं या आपको जो अभद्र गालियाँ देते हैं, कितने इन्वॉल्व है? जेंट्स स्टाफ और प्रिंसिपल मैम है। जेंट्स स्टाफ और जो प्रिंसिपल मैम है, सभी इन्वॉल्व है या कुछ नहीं? वैसे क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आप? ने तो इनको धमकी भी दी थी कि तुम साइन कर दो। नाम नहीं ले सकते। नाम अच्छा क्या धमकी दी थी उन्होंने? ये बताएंगे स्टेनो के बच्चे। क्या धमकी दी? तुम्हारा नाम वगैरह भी कट सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है अगर नाम नहीं कटवाओगे, तो उन्होंने नाम भी कटवाए थे सर। अच्छा इसी मैटर पर? हाँ जी क्योंकि हमने थाने में रिपोर्ट दे रखी थी, कह रहे थे वहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट दे रखी है। कितने दिन हो गए रिपोर्ट दिए? रिपोर्ट दी हुए हफ्ता से ऊपर हो चुका है, पर वहाँ से कार्रवाई नहीं हुई थी। आज आए हैं। वो भी थाने वाले भी उन्होंने बुला लिया था, होती कार्रवाई होती, पर इन्होंने क्या किया, मंडे को ये अपने हस्बैंड के साथ जाती है और जाकर, अब देखो पुलिस वाले को तो अब ये बात तो यहाँ पे भी नहीं कहनी चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, वैसे तो देखो पैसा मारती है, क्योंकि जब ये कह सकते हैं विनोद बियाड़ा मेरी गोद में है, ये DSP। हाँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं पुलिस भी बिक चुकी है? हाँ। पुलिस इस मामले तो में हम चाहते हैं प्रशासन जो भी है वो जागे, और जो 60 लड़कियां हैं, 80 लड़कियां हैं जो ये बोल रही, झूठ तो नहीं बोल सकती ना। आज कुछ लड़कियां हैं जो हमने देखा बेहोश हो के हालत में उनको ले जाया गया, उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ उनको टॉर्चर किया गया था। मैडम ने इतना, एक लड़की 2 लड़कियों को बुलाया है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया। आज डॉक्टर ये कह रहे हैं उसकी हार्ट पे भी दिक्कत हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिट कर दिए वो लड़की, एडमिट कर दी गई है। चाहे उससे पूछ लेना क्या क्या बोला, वो इतनी परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि हमारी जो इंचार्ज है वो गए थे, उन्होंने भी बताया कि उसकी ज़्यादा सीरियस होने वाली बात है, वो शायद सीरियस भी होगी क्योंकि लड़की एडमिट करी है यहाँ से अब तक। तो हाँ एडमिट हो ही जाते हैं, जब भी टॉर्चर किया जाता है ना, हर रोज एक लड़की जाती है, हर रोज। एक सर इसकी दिक्कत हो गई थी, एक उसके दिक्कत हो गई थी। आपको भी दिक्कत हुई? हाँ मेरे को दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जब बात देखो, आप ये बताओ, आज मैं एक बात बोलूँ और कल मैं मुकर जाऊँ तो आपको बहुत गंदा लगेगा ना। ये देखो गालियाँ देती हैं, गलोच करती है। हमने जब ये सारी बात प्रशासन के सामने रखते हैं तो वो क्या कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, एकदम दूध की धुली बन जाती है। तो मेरे को गुस्सा उठा कि मैंने तो आज तक ऐसा इंसान कोई नहीं देखा। मेरी पर्सनल लाइफ में गई है, कोई हक नहीं बनता था पर्सनल लाइफ में जाने का। बच्चों के सामने, हाँ वहाँ पे प्रशासन के सामने मना कर दिया कि मैं इस लड़की की लाइफ में नहीं गई। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए था। करैक्टर पे उंगली उठाई थी, उसका जवाब मेरे सामने आके देती, मैं गई भी थी तो रूल्स बना दिए गए, वो सुविधा नहीं की, कुछ भी उस पर कोई वो नहीं किया गया कि फैसला करते हैं हाँ भाई ठीक है गलती होगी मैं मान लेती हूँ। नहीं, मेरा मानना ये है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर गलती मान लेना तो कोई छोटा नहीं हो जाता।
आप तो रेडी थे लेकिन आपकी प्रिंसिपल हाँ, मैम रेडी प्रिंसिपल रेडी नहीं थी, लेकिन अब हम रेडी को नहीं, हमने बस यो चाहिए, हमने प्रिंसिपल मैम को नहीं तो चाहिए। हाँ अब आप लास्ट में सबका क्या कहना है प्रिंसिपल मैम? एक मिनट, हमें जो भी आगे इस ITI में आवे, अगर ये प्रिंसिपल मिले तो कोई एडमिशन नहीं लियो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे एडमिशन ना लियो, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत गंदा है। जो हमें पढ़ाता है वो बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छी है हमारी, जो हमें गाइडलाइन कर रही है, पढ़ा रही हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, इनमें तो हुनर ही नहीं है, ये क्या पढ़ा देंगी। अरे हमारे पेरेंट्स ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तो माताएं बहनें हाथ जोड़कर इतना कहूंगी, इस ITI में आने की रिस्क मत लियो, ले ना तो करेक्ट तक तो जरूर बात जाओगी। अच्छा, आप इस मुद्दे को उठाने वाले 3 ही स्टूडेंट है या ना जी, और है। अब बहुत कितना टाइम हो चुका है? शिकायत दी है। सभी ने दिए जी, सबके साइन है। लिखित रूप में कितने बच्चों ने वहाँ पर जो sign किए? सब ने, सब कई? हाँ 70-80 लड़के हैं हम, और बाकी छात्र हैं 102 बताई जाती हैं, पर औरों को दबाया गया है। जो और टीचर हैं वो अपनी स्टूडेंट को उठने नहीं देती। क्यों नहीं उठने देती? क्योंकि उनको पता है अगर ये उठेंगे तो वो जो प्रिंसिपल है ना, वो स्टाफ पर भी बहुत बर्डन बनाती है जी, दबाती है। आने ना हमारा टीचर आस कहे जी आगे, पर वो क्यों को नहीं आंदा, उन्हें बेरा जी सब ने ये नौकरी का डर भियाना है। कौन है जिसको वो आप विनोद भियाना, विनोद भियाना हाँ जीजा लग गए जी, किसका? प्रिंसिपल का। कौन है वो विनोद भियाना? जो ये अपने हासी मेरी कोठी रही, MLA बीजेपी से है। हाँ जी, लेकिन बीजेपी उसने भी देखो वो तो जीजा होगा, वो गोज में हो गया जी। इसके बाद आवे DSP, तुम DSP तक जाओगे, वो भी मेरी गोज में है। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ जी, या आप झूठे रोप लगा ना नहीं, झूठे आरोप क्यों लगावांगे जी, झूठे आरोप